हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं क्लास 6 का चैप्टर ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का पार्ट 2। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो हमें लाइंस और लाइन सेगमेंट्स के बारे में हमें पता है। अब हम देखते हैं इंटरसेगमेंट्स लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी दो लाइन किसी एक पॉइंट पे आकर मिलती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, या इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइन होती हैं और ये वन पॉइंट पे आकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो दीज लाइन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब इनके जो हैं वो शेप भी चेंज हो सकते हैं बिकॉज दीज आर लाइंस नॉट लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, जैसे ये टू लाइंस है, अब इनकी लेंथ बढ़ जाएगी। इस साइड से भी बढ़ सकती है और इस साइड से भी बढ़ सकती है। जब ये इस तरह से अपने आप को एक्सपेंड करेंगे तो ये एक ना एक पॉइंट पे आकर मिल जाएंगे। ओके, तो देन दे विल बिकम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, और ये इनका हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब इनका एक ही शेप नहीं होता है, ये इस तरह से भी मिल सकती हैं, इस तरह से भी मिल सकती हैं। मतलब कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या किसी भी एक पॉइंट पे आकर मिल रही हैं तो दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, नाउ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस आर अपोजिट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीन्स क्या हुआ इसका कि इंटरसेक्टिंग लाइन एज वी नो किसी भी एक पॉइंट पे आकर टू लाइंस मिल जाती हैं। ठीक है, और पैरेलल लाइन जो इसके अपोजिट होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, किस तरह से होगा? जैसे ये टू लाइंस हैं, ये अब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, बट ये लाइंस हैं तो इसीलिए ये एक्सपेंड भी हो सकती हैं, लेकिन ये इस तरह से एक्सपेंड होंगी। ठीक है, ये लेंथ में बढ़ती जाएंगी बट ये कहीं भी जाकर क्रॉस नहीं होंगी, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसीलिए ये पैरेलल लाइंस है। अगर ये मिल जाएंगी या किसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगी तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इसके दो रूल होते हैं कि दीज लाइंस नेवर मीट। ठीक है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी एंड इक्वल डिस्टेंस होगा इन दो लाइन के बीच में। ओके, अब इक्वल डिस्टेंस क्यों होगा इसमें? तभी तो ये पैरेलल होंगी। अगर ये इक्वल हुआ तब होंगी ना पैरेलल। जैसे अगर ये दो लाइन है, इसमें देखें नीचे इतना डिस्टेंस है और ऊपर जाके ये कम होता जा रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि लाइंस जो हैं वो एक्सपेंड करती हैं, तो इफ़ दे एक्सपेंड देन दे विल मीट एनी पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिर पैरेलल नहीं रहेंगी, दे बिकम इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, दे नेवर मीट एंड इनका जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ओके, तो ये थी इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दीज आर द पैरेलल लाइंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।